मनरेगा एक ऐसी योजना जिसने गांव के गरीब मजदूरों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जलाई थी, मगर अब मनरेगा हुई बंद। आखिर क्यों बंद हुआ गरीबों का सहारा? क्या सरकार ने उनकी जिंदगी की सांसें रोक दी? आज हम जानेंगे मनरेगा बंद होने के पीछे की हकीकत और सरकार की दलीलें। देखते रहिए जन आवाज। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में ज्यादातर मजदूर मनरेगा पर ही निर्भर हैं। ऐसे में क्या होगा अगर ये बंद हुई तो? मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम साल 2005 में शुरू हुई इस योजना ने देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया था। यह सिर्फ योजना नहीं थी, बल्कि गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता की गारंटी थी। मगर आज हालत यह है कि लाखों मजदूर घर पर बैठे हैं। सवाल उठ रहा है, सरकार ने मनरेगा के काम बंद क्यों कर दिए? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जहां भी देखिए मजदूर परेशान हैं। सुरेश खापड़, मजदूर संघ के नेता, सरकार को चेताते हुए कहते हैं, मजदूर मनरेगा पर निर्भर हैं। सरकार को पूरा 100 दिन का काम देना चाहिए, लेकिन अभी तो मुश्किल से 40 दिन का काम मिल रहा है। गांवों के चबूतरे खाली हैं, खेतों में सन्नाटा है। 80 साल के बुजुर्ग रामलाल की आवाज कांपती है, बेटा मनरेगा से ही रोटी चलती थी, अब तो चिंता है कि घर कैसे चलेगा। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब बेबस हैं। कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, झापन दिए जा रहे हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार का कहना है बजट मांग के हिसाब से आता है। वित्त वर्ष 2025-26 में मनरेगा के लिए सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि जरूरत कहीं ज्यादा थी। वित्त मंत्री का कहना है जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी नई योजनाओं से भी रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री दावा करते हैं अब लोग गांव से शहर लौट रहे हैं, इसीलिए मनरेगा में काम की मांग घट गई है। लेकिन क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ एक बहाना है? इसका फैसला गांव के हालात देखकर ही किया जा सकता है। बजट की सच्चाई। पिछले कुछ सालों में मनरेगा का बजट लगातार घटा है। साल 2022-23 में 73,000 करोड़, साल 2023-24 में 60,000 करोड़ और अब साल 2025-26 में केवल 86,000 करोड़। न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि बजट घटने से मजदूरों की रोजगार गारंटी कमजोर हुई है। मजदूरी समय पर नहीं मिलती। कई राज्यों में 7,500 करोड़ से ज्यादा बकाया है। नियम कहता है 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, मगर जमीनी सच्चाई यह है कि मजदूर महीनों इंतजार करते रहते हैं। यही वजह है कि आज गांव-गांव में नाराजगी है। सरकार ने मनरेगा में नई तकनीकी बंदिशें लगा दी हैं। रोजाना हाजिरी के लिए NMMS ऐप अनिवार्य कर दिया गया, यानी हर मजदूर के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। गाँव की महिलाएं, बुजुर्ग जिन्हें मोबाइल चलाना तक नहीं आता, अब सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। हकीकत ये है कि रोजगार सिर्फ कागज पर दिखता है, मगर जमीनी स्तर पर काम बहुत कम मिल रहा है। कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में तो केंद्र सरकार ने फंड ही रोक दिए। हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि मनरेगा फिर से शुरू हो, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई। मजदूरों का आरोप, सरकार कहती है ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, यानी मांग होगी तो पैसा देंगे, मगर मजदूरों का आरोप है मांग तभी दर्ज होती है जब काम दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता भी छोटे छोटे नियमों के कारण नहीं मिलता। गांव का गरीब अपनी आवाज उठाता है, मगर उसकी पुकार फाइलों और डिजिटल सिस्टम में दबकर रह जाती है। आज मजदूर सड़क पर हैं। हरियाणा के जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मजदूर संघ ने साफ चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और NGO कह रहे हैं ये सरकार की सोची समझी साजिश है ताकि मनरेगा धीरे धीरे खत्म हो जाए। सरकार कहती है नई योजनाओं से रोजगार मिलेगा, लेकिन मजदूरों की जिंदगी अभी भी सिर्फ मनरेगा पर टिकी है। अर्थशास्त्रियों का मानना है आज जब देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तब मनरेगा की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। बजट में कटौती, डिजिटल रोक, समय पर भुगतान न होना, ये सभी कदम गरीब की स्थिति और खराब कर रहे हैं। सवाल है, क्या सरकार सचमुच गांव के मजदूर को अब गैर जरूरी मानती है? सच यही है, मनरेगा आज कई राज्यों में आंशिक या पूरी तरह बंद है। लाखों मजदूर घर पर खाली बैठे हैं। सरकार के पास तर्क है, मगर गरीब के पास सिर्फ सवाल। क्या सचमुच बंद हो जाएगी मनरेगा, या फिर मजदूरों की आवाज और उनके संघर्ष से सरकार जागेगी? क्या एक बार फिर गांवों में चहल पहल लौटेगी, या आंदोलन और तेज होगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि हम सबको तलाशना होगा। अगर मनरेगा बंद हुई तो सोचिए गांव का भविष्य कैसा होगा। अब वक्त है सोचने का, लड़ने का और आवाज उठाने का। जय हिंद, जय मजदूर।